बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं गंबर ज़ैदी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस टाइम मौजूद हूं। नवंबर का फैसला कुन महीना और बहुत ही तहलका अंगेज़ खबरें मेरे पास हैं। हामिद मीर ने नवंबर की पहली तारीख को जो कॉलम लिखा है, बहुत सारे राजों से पर्दा उठाया है और इन राजों के हवालों से जो है मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी चीज़ें जो सिविल मिलिट्री रिलेशन में अब तक बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए डिस्कस होती रहीं लेकिन मंजर आम पर नहीं आ सकी। हम कोशिश करेंगे उस पर नज़र डालें। शहबाज गिल के हवाले से एक बड़ा फैसला जो कि अब कैबिनेट ले चुकी है, वो क्या है वो भी आपको बताएंगे और साथ लॉन्ग मार्च रोकने के लिए खसूसी प्लान बनाया गया है। खसूसी प्लान को हम रिवील करने जा रहे हैं क्योंकि इसमें आप आम तौर पे जो देखते हैं उससे कुछ अलहदा चीज़ों का इस्तेमाल होने वाला है। क्या वो अलहदा चीज़ें हैं? खसूसन जो पीटीआई मार्च के शुरा हैं वो ज़रूर ये वीडियो देखें ताकि उस हिसाब से तैयारी कर सकें अपनी, कि अगर उन्होंने इस्लामाबाद आना है तो क्या पुलिस की जानिब से क्या प्लान है, किस तरह से उन्होंने रिवील किया है मीडिया को, वो चीज़ें आपके सामने रखूंगा। और साथ कोशिश करेंगे कि बैकडोर डिप्लोमेसी जो चल रही है, इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च इतवार तक क्यों डिले कर दिया, ये भी इस व्लॉग में शामिल करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें और अपनी राय से जरूर आगाह करें। बात करते हैं सबसे पहले नवंबर के इस महीने की। आखिरी 5 से 10 दिन जो है ये फैसला कुन है और इन फैसला कुन दिनों में बहुत बड़ी हैपनिंग्स होने वाली हैं। सबसे पहली हैपनिंग जो बार बार हम तक पहुंच रही है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। किसी बड़े लीडर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम लगाएगा और वो कहेगा कि मैंने तब्दीली का सफ़र अब छोड़ देना है। उसके बाद जो है इसके सब्सिक्वेंट चीज़ें आप बहुत देखेंगे। आपने देखा कि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से, जिस तरह से ताजिर बिरादरी की जानिब से, और भरपूर ये कोशिशें की जा रही हैं कि इमरान खान के बयानिए को डैमेज किया जाए। लेकिन दूसरी साइड का बयानिया पीडीएम या फिर आप कह सकते हैं दूसरी कुव्वतें जो बना रही हैं वो चल नहीं पा रहा है। इमरान खान का बयानिया हावी है और लोग निकल कर सामने आ रहे हैं और लोग इजहार यकजहती है वो खान साहब से कर रहे हैं। हामिद मीर साहब का वो कॉलम जो आज शाया हुआ है, इसमें 5-6 बातें जो बहुत ज़रूरी हैं करना, आपको बताना, जो राज हैं वो मैं आपके सामने करूंगा। जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक चीज़ें हैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। देखिए हामिद मीर साहब ने जो 5 एक एक करके बताता हूँ वेरी क्विकली। हामिद मीर साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब के जो दावे हैं वो दावा अधूरा है और अधूरा सच जो है वो बोला जा रहा है। क्या सच बोला जा रहा है? देखें, शहबाज शरीफ साहब ने दावा किया कि उन इमरान खान साहब ने कहा था कि मिलकर आर्मी चीफ लगाते हैं और उन्होंने उनका मुतालबा वो मुस्तरद कर दिया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब आधा सच बता रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब पूरा सच क्यों नहीं बोल रहे कि आपके मुज़ाकरात इमरान खान साहब से कामयाब हो गए थे और इमरान खान साहब से आपके मुज़ाकरात कामयाब हुए थे 25 मई से पहले, जब आपको पता है लॉन्ग मार्च हुआ था, क्योंकि मुस्लिम लीग नून भी ये चाहती थी कि इलेक्शन करा दें और आपके इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान है और पीपल्स पार्टी है वो ये नहीं चाहते थे कि राइट नाउ इलेक्शन हो, लेकिन आप ये चाहते थे। तो हामिद मीर साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब की जानिब से ये जो दावा किया गया कि हमने जी इमरान खान की ऑफर ठुकरा दी है, ये दावा जो है वो पूरा सच नहीं बोल रहे। पूरा सच ये है कि इन्होंने पहले ऑफर एक्सेप्ट कर ली थी और इंतखाबात ये करवाने जा रहे थे लेकिन अब नहीं करवाने जा रहे। उन्होंने उसकी रीज़न ये बताई है कि ऐलान होना था 25 मई को और 25 मई को जो है उसी दिन इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। इमरान खान साहब उससे सियासी फ़ायदा उठाना चाहते थे, इस वजह से जो शहबाज शरीफ है उन्होंने डिले कर दिया और साथ इत्तेहादी जमातें भी नहीं मान रही थी। मैं इसके हवाले से हामिद मीर साहब ने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, इमरान खान साहब को बार बार कहा जा रहा था कि आप जो है लॉन्ग मार्च ना करें, हम ऐलान करा देंगे, लेकिन खान साहब को ये गोलियां दी जा रही थी, मीठी गोली दी जा रही थी कि अभी नहीं अभी नहीं। यही वजह है कि खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने वाजे तौर पर बताया कि मैं इतने धोखे खा चुका हूँ कि अब मैं इन पर ट्रस्ट नहीं करूंगा। ये तो बात हो गई है। फिर उन्होंने दूसरी बात की कि बाजवा साहब ने गैर आइनी इकदाम करने से मना कर दिया था। खान साहब चाह रहे थे कि अपने मुखालफिन के खिलाफ मुकदमे बने, लेकिन बाजवा साहब ने कहा नहीं, अब बिल्कुल नहीं होगा। तो बाजवा साहब के इस इकदाम के हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है, उनके सामने ये तमाम मुकदमे नहीं बने थे, तब उनके सामने एहतसाब का अमल शुरू नहीं हुआ था। मैं आपको यहाँ पे भी ये भी बताता जाऊँ कि बाजवा साहब ने एक तकरीब में, जिसमें मीडिया के कुछ पार्टिसिपेंट्स बैठे थे, बाकायदा तौर पर कहा था कि हम जो है एहतसाब का अमल शुरू करेंगे और इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। जिस पर उनसे सवाल हुआ था कि एहतसाब के अमल पहले भी शुरू होते रहे हैं, क्या वो उनका मुकद्दर क्या बनता है? अनफॉर्चुनेटली एंड में डील्स हो जाती हैं, जिस पे बाजवा साहब ने कहा था नहीं, ये मामला तो इसी तरह चलेगा। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मेरे पास थी, मैंने आप तक पहुंचानी थी। हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि बाजवा साहब ने गैर आइनी इकदाम लेने से मना कर दिया था। अच्छा जी, तीसरी चीज़ वो क्या इंपॉर्टेंट करते हैं, तीसरी चीज़ वो कहते हैं कि जी पीटीआई के अंदर से लोग हैं जो कि बाजवा साहब के पास गए, 7 वज़रा, और उन्होंने कहा देखें खान साहब हमारी बात नहीं मानते हैं।
तो ये देखें पीटीआई के अंदर कुछ ऐसे लोग ज़रूर मौजूद हैं, मेरी भी इतलात हैं, कि जो खान साहब की जड़ें काटते हैं, और ये इसमें कोई दो राय नहीं है, झूठ नहीं है। वो जाके पावर कॉरिडोर्स में अपनी सीवी पेश करके कहते हैं कि हमें अगर आप वज़ीर आज़म बना दें तो यार हम बहुत मशहूर हैं आपके, और वो किसी ना, वो आप सब जानते हैं, और वो आप लिख सकते हैं, कमेंट में कर देंगे आप उन लोगों के नाम। तो ये बात, इसमें कोई झूठी बात नहीं है। पीटीआई के लोग जाते हैं और वो कहते हैं कि खान साहब जो है ना वो सुनते नहीं हैं। अच्छा जी, अगली बात, बाजवा साहब ने जब डीजीआईएसआई की तकर्री का मामला था तो बाजवा साहब ने इतने ज़िद हो गए कि इमरान खान साहब नोटिफिकेशन नहीं कर रहे थे, तो बाजवा साहब ने कहा कि बस बहुत हो गया, मैंने फैसला कर दिया, मैं इस ओहदा ही छोड़ देता हूँ। आई डोंट बाय दिस इंफॉर्मेशन, बिकॉज मेरी जो इंटरेक्शन रहा है उसमें मेरा नहीं ख्याल कि हो सकता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बाजवा साहब ने ये सोच लिया। अलबत्ता क्या बाजवा साहब इतने बड़े ओहदे से, जिसके वो एक दफ़ा एक्सटेंशन ले चुके हैं, 6 साल गुजार चुके हैं, क्या वो खुद से उनका टेन्योर पूरा नहीं होगा तो वो कहेंगे कि मैं यार इमरान खान साहब बहुत मुझे तंग कर रहे हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ, बीइंग आर्मी चीफ रिज़ाइन कर देता हूँ। फिर अगली ही बात हामिद मीर साहब कॉलम में ये लिखते हैं, तो जब ये तमाम मामला पता लगा कि बाजवा साहब और इमरान खान साहब के दरमियान लड़ाई हो गई, तो अदम एतमाद तैयार हुई, और उस अदम एतमाद के तैयार होने में जरदारी साहब और शहबाज शरीफ का बड़ा रोल है, और ये असल वजह बनी थी। देखें, अगर अदम एतमाद तब तैयार हुई, ठीक है, उस टाइम अगर कोशिशें शुरू हो गई, तो ये जो एक साइफर आया था कि अदम एतमाद आ रही है, हम जो है इसको कामयाब बनाएंगे, ये फिर किस इंफॉर्मेशन पर मबनी था, ये फिर क्यों आया था, और इसका क्या लिंक बनता है। देखें, साइफर तो आया था, एक हकीकत है कि साइफर आया था, चाहे खान साहब ने उसे सियासी बयानिए के लिए इस्तेमाल किया हो, लेकिन फिर उसकी हकीकत क्या है, क्या ये अमेरिकन डिप्लोमेट्स को पता था। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो इस कॉलम में जो रेज किया है उसमें उभरता है सामने। हम आपसे डिस्कस करते हैं कि हुकूमत का अगला प्लान क्या है, और खान साहब ने मार्च डिले क्यों किया। खान साहब ने मार्च इसलिए डिले किया कि खान साहब एक प्रेशर बनाना चाहते हैं। खान साहब चाहते हैं जितना लेट होगा, जितना डिले होगा, बैक डोर पे जो डिप्लोमेसी चल रही है, जो इसका जो इमेज क्रिएट हो रहा है, जो इसके ऑप्टिक्स हैं, वो बड़े ज़बरदस्त हैं खान साहब के लिए। खान साहब ये समझते हैं कि इन ऑप्टिक्स के ज़रिए वो निगोशिएटिंग टेबल पे जब बैठेंगे तो वो एक बेटर पोजीशन पे होंगे, और इसी वजह से कि लोग निकल कर बाहर आ रहे हैं, लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, खान साहब के साथ एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पीपल उनसे जुड़ी हुई है, जो उन्हें फॉलो कर रही है, जो उनके कॉल पर निकल रही है। तो खान साहब ये ताकत शो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दिस इज़ द फाइनल राउंड एंड आई वॉन्ट टू से यू कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो ये तमाम मामला हमारे हाथ से निकल जाएगा। दूसरी जानिब जी, ये तो एक हो गई इसकी वजह। दूसरी जानिब जो प्लान तैयार किया गया उसमें थोड़ी सी तब्दीली आई है। देखें, पहले आंसू गैस बहुत शदीद फायर की गई, और राना सनाउल्लाह को हम सब जानते हैं कि वो कैसे हैं। अब जो है एक नई गन मुतारिफ कराई गई है। उस गन से बेसिकली होगा क्या, जब पेपर गन उसे कहते हैं कि जब वो उससे फायर करेंगे तो वो बुलेट आके आपके जब लगेगी तो उसे खारिश होगी, और जब तक आप कपड़े उतारेंगे नहीं वो खारिश रहेगी। तो मार्च के शुरा को रोकने के लिए तकरीबन 60,000 के करीब गोलियां उसकी मंगाई गई हैं, 40,000 गन्स मंगा ली गई हैं, और ये पुलिस हुकाम ने मीडिया वालों तक, यानी हम तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है कि हम इसके ज़रिए मॉब को रोकने की कोशिश करेंगे। इसके साथ पेंट गन भी है, मुख्तलिफ 3 गन्स का जिक्र किया जा रहा है, पेपर गन, पेंट गन, और एक और गन थी कोई, उसके उसके साथ ये मॉब रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस तमाम मामले में देखना ये है, क्या इतने बड़े मॉब को, जो कि अब कराची से भी चल चुका है, खैबर पख्तूनख्वा से भी चल चुका है, और इस्लामाबाद आते आते लाहौर से भी पूरा मजमा आ रहा होगा, 2 हुकूमतें शामिल हैं, क्या विफाक रोक पाएगा या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं जो कि वक्त आने पे ही पता लगेगा। फिलहाल के लिए इतने कंबर ज़दी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। शहबाज गिल के हवाले से आपको बताना है, उनका नाम ECL में डाल दिया है, काबीना ने मंजूरी दे दी है, और शहबाज गिल साहब आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। क्यों डाला गया ये अगले व्लॉग में आपको बताऊँगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।